आज हम हर देवी की कथा ले रहे हैं। बहुत सुंदर कथा है। इसमें दिखाया है कि हर देवी जो है बहुत ही लाड़ प्यार में पली है और उनका परिवार, उनकी माँ खासकर बहुत भक्तवती महिला है, बहुत संस्कार वाली, बहुत भक्तमती। उनकी बेटी भी बहुत ही भक्ति वाली है। और कैसे शादी के बाद इतनी विपरीत परिस्थिति होने पर भी उसने कैसे सबको सहन किया और कैसे भगवान की कृपा से, उसकी भक्ति से उसकी विपरीत परिस्थिति भी भक्ति में बदल गई और जो उसके प्रतिकूल थे वो भी अनुकूल हो गए। तो प्रतिकूल परिस्थिति जब भी आती है तो वो भगवान की मर्ज़ी से ही आती है। तो हमें कभी ये नहीं कहना चाहिए कि वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो मुझे दुख दे रहा है। ये वो कुछ नहीं होता है। जो होता है भगवान की कृपा से होता है, भगवान की मर्ज़ी से होता है। तो हर परिस्थिति में भगवान का मंगलमय विधान देखकर हमें अपनी जो सेवा है, अपना जो कर्तव्य है, उसको ठीक प्रकार से करना चाहिए और भगवान के सम्मुख रहना चाहिए। तो भगवान अपने आप सारा कार्यभार योगक्षेम वहन करते हैं। आइए देखते हैं। हर देवी विशालपुर के सेठ स्थानक देव की एकमात्र कन्या थी। माता का नाम गजदेवी था। एकमात्र संतान होने के कारण हर देवी माता पिता को बहुत प्यारी थी। घर में किसी चीज़ की कमी न थी। हर देवी की माता गजदेवी बहुत ही विदुषी थी और उनका हृदय भक्ति से भरा हुआ था। वे नित्य श्रद्धापूर्वक भगवान श्री कृष्ण की पूजा किया करती थी। माता की पूजा के समय हर देवी भी उनके पास बैठती और अपने खेल खेल में श्री कृष्ण की ही पूजा किया करती। जब हम लोग छोटे होते थे ना, खाना बनाते थे, कहीं कुछ और गुड़िया के गुड्डे गुड़ियों से खेलते थे। हर देवी गुड्डे गुड़ियों से नहीं खेलती थी और ना वो खाना बनाती थी। वो तो श्री कृष्ण के से ही खेलती थी। वही उनका खेल था। बचपन से उसने वही देखा था। माता का स्वभाव, आचरण, चरित्र और व्यवहार का बालक के जीवन पर अमिट प्रभाव पड़ता है। हर देवी के हृदय में भी इसी के अनुसार भक्ति का अंकुर पैदा हो गया। उचित शिक्षा दीक्षा आदि के अनंतर हर देवी जब विवाह की योग हुई तब बड़ी धूमधाम से उसका विवाह चंपकपुरी के सेठ गुणदेव के पुत्र हर्षदेव के साथ कर दिया गया। विवाह बड़े आनंद से हो गया और विदाई का दिन आ गया। अकस्मात हर देवी की माता गज देवी को बुखार चढ़ गया। घर में भीड़ बहुत थी, दवा की चेष्टा नहीं हो सकी। गज देवी का बुखार बहुत तेजी से बढ़ने लगा। वे अपने भगवान के पूजा भवन में जाकर उनके सामने लेट गईं। उसकी आंखों में आंसू थे और बड़ी ही गदगद वाणी से उसने कहना प्रारंभ किया। अब वो भगवान से प्रार्थना कर रही है, भगवान, मालूम होता है तुम अब मुझे अपने चरणों में बुलाना चाहते हो। मुझे इस बात का स्मरण होते बड़ा हर्ष हो रहा है। उसी हर्ष के मारे मेरे आँखों से आंसुओं की धारा बह रही है। हे मेरे अनंत प्राण प्रियतम, तुम अंतर्यामी हो, जानते हो मेरे मन में बरसों से कभी कोई कामना ही नहीं उठी। निष्काम भक्त को ही भगवान मिलते हैं। यानी बरसों से मेरे मन में कोई कामना ही नहीं उठी। मैं यही चाहती हूँ कि कोई कामना मेरे मन में कभी उठे ही नहीं। मेरा मन सदा यही कहता है कि तुम्हारी इच्छा का अनुसरण करने में ही परम कल्याण है। इससे मैं सदा यही प्रयत्न करती हूँ कि मेरे मन में कोई इच्छा न रहे। जो मेरी प्रभु की इच्छा वही मेरे लिए अच्छा। सारी इच्छाएं तुम्हारी इच्छा में विलीन हो जाएं।
तुम्हारी इच्छा ही सफल हो। और तुमने सदा मेरी इस भावना को बल दिया तथा अपनी ओर खींचा। आज तुम सदा के लिए अपनी सेवा में बुलाने की व्यवस्था कर रहे हो। इससे बढ़कर मेरे लिए प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है। अब भगवान उसे अपने पास बुला रहे हैं, मतलब उसका अंत समय निकट आ गया, क्योंकि वो भक्त है। उसको समझ में आ रहा है कि अब ये शरीर और नहीं रहेगा, अब भगवान के पास मुझे वापस जाना है और ज्योत में समा जाएगी। परंतु मेरे स्वामी, पता नहीं क्यों, शायद इसी में तुम्हारी ही प्रेरणा हो, मेरे मन में एक कामना जागृत हो रही है। वे ये है, इस बालिका हर देवी की आत्मा भी तुम अपने पावन चरणों में स्वीकार कर लो। यह तुम्हारी ही हो जाए। यद्यपि इसका विवाह हो गया है, आज ये अपने पति के घर जा रही है, परंतु इसका परम लक्ष्य तो तुम ही हो। देखिए, जो हमारी संसार की सेवाएं हैं, माँ की सेवा है, पति की सेवा है, सास ससुर की सेवा है, घर वालों की सेवा है, वो तो सब शरीर का धर्म है। पर वास्तव में हमारा परम लक्ष्य तो भगवान है। हम भगवान के हैं और भगवान हमारे। बस मैं तुमसे केवल इतना ही वरदान चाहती हूँ कि इस पर तुम्हारी कृपा दृष्टि सदा बनी रहे और अंत में इससे भी सेवा अधिकार प्राप्त हो। मेरे पति तो मेरे जीवन यात्रा के साथी ही रहे, उनके लिए मैं क्या मांगूँ। मतलब कहने का मतलब ये है, मेरे पति तो भक्त हैं ही, वो तो आपके परम धाम को जाएंगे ही, तो मैं उनके लिए क्या मांगूँ। गज देवी की सच्ची और पवित्र प्रार्थना स्वीकृत हो गई। भगवान ने प्रकट होकर कहा, देवी तुम मेरी भक्त हो, मेरे ही परम धाम को जा रही हो और सदा वहीं रहोगी। हर देवी तुम्हारी पुत्री है, इस संबंध से वे मेरी भक्ति को प्राप्त होगी ही, परंतु अब तो तुमने उसके लिए वर मांग ही लिया है। तुम्हारी ये चाह बड़ी उत्तम है। तुम निश्चिंत हो जाओ, तुम्हारे चाह के अनुसार हर देवी मेरी परम भक्त होगी और यथा अवसर मेरे परम धाम को आकर मुझसे मिलेगी। तुम्हारे संग के प्रभाव से तुम्हारे पति भी मेरे परम धाम में ही आएंगे। उनके लिए कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद गज देवी ने देखा, ज्योतिर्मय प्रकाश के अंदर भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोलिए हमारे सच्चिदानंद भगवान की जय, श्याम सुंदर भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो भगवान जो उनका अनन्य भक्त होता है, जो निष्काम भक्त होता है, उसका योगक्षेम भगवान वाहन करते, तो उसको कोई कामना करने की ज़रूरत नहीं होती है। और उसके संग से, जैसे कहा ना, भक्त के 21 कुल तर जाते, तो गज देवी के प्रभाव से उसके पति भी तर गए और उसकी बेटी भी तर जाएगी। तो भक्त का प्रभाव इतना ज़्यादा होता है, अगर कि हम सब चीज़ को तो महत्व देते हैं, पर भक्ति को महत्व नहीं देते, भगवान को महत्व नहीं देते। अगर संसार में कुछ मिल सकता है तो भगवान मिल सकते हैं और कुछ नहीं मिल सकता, बाकी सब यहीं छूट जाए। गज देवी को बड़े जोर का ज्वर था। वे विवाह के सब कार्यों से अलग होकर भगवान की पूजा मंदिर में पड़ी थी। और कोई होता तो उसका बहुत मन चलता कि लड़की विदा हो रही है, मैं यहाँ पड़ी हूँ, वो ना, उनका कोई मन नहीं चल रहा था। तो अपने भगवान के मंदिर में निश्चिंत भगवान के सम्मुख थी। सेठ जी को पता लगा तो वे वहाँ आए। गजदेवी ने कहा, स्वामी आज ये दासी आपसे अलग हो रही है, विदा दीजिए, मेरे अब तक के अपराधों को क्षमा कीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि आपकी आत्मा भगवान श्री कृष्ण के चरण रज पाकर धन्य हो जाए। और आशीर्वाद दीजिए कि इसकी आत्मा भगवान श्री कृष्ण की चरण रज पाकर धन्य हो जाए। स्थानक देव पत्नी की ये बातें सुनकर स्तंभित रह गए।
वे बोले, प्रिय, अशुभ क्यों बोल रही हो? ऐसा कौन सा रोग है? ज्वर है ना, उतर जाए। मैं अभी वैद्य को बुलाता हूँ। गज देवी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, स्वामिन, अब वैद्यराज इस शरीर को नहीं उबार सकेंगे। मुझे मेरे भगवान ने बुला लिया है। अब तो मैं आपकी चरण रज ही चाहती हूँ। मुझे आज्ञा दीजिए। इसमें अशुभ क्या है? जीवन और मरण दोनों ही भगवान के विधान हैं। जो जन्मा है उसे मरना ही पड़ेगा। यदि जन्म शुभ है तो मृत्यु अशुभ क्यों है? मृत्यु ना हो तो नवीन सुंदर जन्म की प्राप्ति कैसे हो सकती है? पुरातन का संहार सुंदर नवीन सृष्टि के लिए ही तो होता है। जब शरीर वृद्ध हो जाता है तो जीर्ण शीर्ण हो जाता है, तो भगवान उसको उस जीर्ण शीर्ण शरीर को लेकर नया शरीर देते हैं। जीवात्माओं को नया वस्त्र मिलता है। एक बार की बात थी कि मतलब उसकी दादी सत्संग में आती थी। उसकी मम्मी को, एक बिटिया थी छोटी, उसकी मम्मी को कैंसर हो गया था। तब ये हुआ भाई इनका शरीर तो शांत हो जाएगा। तो उसकी दादी उसको सत्संग सुनाया करती थी, वो भी कभी कभी सत्संग में आ जाती थी। तो कहती थी, मम्मी तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारा जो शरीर है ना वो बहुत पुराना हो गया, उसमें बहुत सारे कष्ट हैं, बहुत सारी तकलीफ है, तो भगवान तुमको नया अच्छा शरीर देंगे सुंदर। तो देखिए बच्चे भी समझ जाते हैं। तो हमें किसी के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। मेरा जन्म जीवन आज सफल हो गया, फिर मैं तो परम भाग्यवती हूँ जो आपकी चरण धूलि को सिर चढ़ा के आपके सामने जा रही हूँ, और जा रही हूँ आपके अपने एवं अखिल ब्रह्मांडों के परम पति भगवान श्री कृष्ण की बुलाहट, उनकी नित्य सेवा अधिकारिणी बन के। मेरा जन्म जीवन आज सफल हो गया। आज इस जीव की अनादिकालीन साथ पूरी हुई। जन्म मरण के चक्र में हम फंसे हुए हैं, उससे आज मैं छूट रही हूँ। मेरी यही प्रार्थना है कि आप भी अपना जीवन भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भजन में लगा दीजिए। मुझे पता लग गया है कि आप पर भगवान श्री कृष्ण की बड़ी कृपा है। जिसको तुम सरीखे कृष्ण भक्त पत्नी प्राप्त हुई, उस पर श्री कृष्ण की कृपा क्यों ना होगी? प्रिय, धन्य हो तुम जो तुम्हारा जीवन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित हो गया। और मैं भी धन्य हूँ जो तुम्हारे संग से मेरे हृदय में पवित्र भावों का प्रादुर्भाव हुआ और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति मिली। स्थानक देव ने गदगद होकर कहा, अब आप पधारिए। गजदेवी ने कहा, हरदेवी को विदा कीजिए। जाने के पहले एक बार वे मुझसे मिल ले। आप निश्चय रखिए, मैं उसके विदा होने के बाद ही शरीर त्यागूंगी। आप निश्चिंत होकर विवाह का काम कीजिए। मैं अपने भगवान के चरणों में सुख से पड़ी। स्थानक देव का हृदय बदल चुका था। अब उनके मन में शोक विषाद कुछ भी नहीं रहा। भक्ति के उच्छ्वास से उनका हृदय आनंद से भर रहा है। वे पत्नी की मृत्यु में भगवान का शुभ विधान देखकर प्रफुल्लित हो रहे हैं। उन्हें ये जानकर बड़ी प्रसन्नता है कि ये शरीर त्याग कर कहीं अच्छी स्थिति को नहीं परम और अनंत महासुख की दुर्लभ स्थिति को प्राप्त करने जा रही है। इस अवस्था में ऐसा कौन आत्मीय होगा जो अपने आत्मीय की ऐसी कल्याणकारी मृत्यु से प्रसन्न न हो। अतः वे हर्षित चित्त से वहाँ से उठकर चले आए और पुत्री हरदेवी की विदाई का काम में लग गए। हरदेवी से कह दिया कि तेरी माँ पूजा मंदिर में तुझे बुला रही है। पिता की बात सुनकर हरदेवी तुरंत माता के पास गई। माता के ज्वरक्रांत
शरीर को देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। वे माँ के पास बैठ गई। एक प्रकाश मंडल उसकी माँ के चारों ओर छाया हुआ है। इतने माता ने बड़े दुलार से हर देवी के हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, बेटी, तू जानती है ये संसार असार है। श्री कृष्ण का भजन ही इसमें एकमात्र सार है। मैं आज इस असार संसार को छोड़कर श्री कृष्ण की सेवा करने परम धाम जा रही हूँ। श्री कृष्ण ने मुझे स्वयं बुलाया है। तू ये ना समझना कि मैं तुझे असहाय छोड़कर जा रही हूँ। तू जानती है मनुष्य जो कुछ भी बुद्धि, विद्या, शक्ति, सामर्थ्य, तेज, प्रभाव आदि है, वह सब भगवान का दिया है, श्री कृष्ण का दिया है। उन्हीं श्री कृष्ण के हाथों तुझे सौंप के मैं जा रही हूँ। हमारे पास जो भी विद्या, बुद्धि, बल, ऐश्वर्य, समझ, सब भगवान की दी हुई। वे ही विशंबर स्वयं तेरी संभाल करेंगे। मैं कि माँ कितनी संभाल कर सकती है, भगवान जो संभाल कर सकते हैं। इससे बढ़कर संभाल करने वाला और कौन होगा। मुझे अनुमति दे मैं जाऊं। बेटी, तुझे श्री कृष्ण की पूजा में बड़ा आनंद आता है। मुझे बुला के श्री कृष्ण ने तेरे लिए बड़ी सुविधा कर दी। अब इन भगवान को तू ले जा। श्री भगवी कह रहे थे ना उसके पास कृष्ण जी के, उन्होंने कहा अब तुम इसे इन्हें ले जाओ। नियमित रूप से श्रद्धा भक्ति पूर्वक इनकी पूजा किया करना। कभी कुछ कहने सुनने की आवश्यकता हो तो निसंकोच इन्हीं से कहा करना। हर व्यक्ति कहता ना मैं अकेला हूँ, कोई मेरी बात सुनने वाला नहीं है, कोई मुझसे बात करने वाला नहीं। अरे ठाकुर जी हैं, 24 घंटे अवेलेबल हैं। और तो कोई 24 घंटे बात भी नहीं करेगा, मुझे नींद आ रही है, मुझे ऑफिस जाना है, अब मुझे काम पे जाना है, मेरे पास टाइम नहीं, मेरा मूड नहीं है, अभी ये है, अभी वो है। भगवान का तो कोई मूड ही नहीं है, तो हर समय अवेलेबल है, हर समय 24 घंटे, कभी भी रात के 2 बजे 1 बजे। ये अवश्य तेरी बात सुनेंगे और उसी समय उचित व्यवस्था भी कर देंगे। देख, तो मेरे विश्वास के लिए अभी ये तेरे गोद में चले आते हैं और आकाश मंडल से उड़ के मूर्ति सिंहासन की समेत हर देवी की गोदी में आ गई। बोलिए हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय। फिर क्या था, हर देवी को दृढ़ विश्वास हो गया कि भगवत प्रेरणा से माता की भावी वियोग का सारा शोक पल भर में नष्ट हो गया। अब उसने माता की प्रसन्नता, मुस्कुराहट और उनके तेजो मंडल का मर्म समझा। उसने मंत्र मुग्ध की तरह हंसते हुए कहा, माँ ऐसा ही होगा, मैं आज से इनकी हो गई और ये मेरे हो गए। हम लोग भी कहें मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हो। अब मुझे विश्वास हो गया कि तुम्हारी जगह यही तुमसे भी बढ़कर मेरी रक्षा करे। हमसे भी बढ़कर परिवार वालों की, सब चीज़ की, हमारी परिवार वालों की रक्षा भगवान करते। तुम तो मेरे साथ नहीं रह सकती, परंतु ये तो नित्य मेरे साथ रहेंगे। तुम आनंद से इनकी सेवा में जाओ। जब इन्होंने स्वयं तुमको अपने पास बुलाया है, तब तुम्हारे रोकने का पाप कौन कर सकता है। जाओ माँ, जाओ, भगवान की सेवा में जाओ। तुम धन्य हो जो भगवान की इतनी प्रिय पात्र हो, और मैं भी धन्य हूँ जो मैंने तुम्हारी कोख से जन्म लिया है। माँ, मुझे आशीर्वाद देती जाओ, मैं भी तुम्हारी तरह भजन कर सकूं। और अंत में उनकी सेवा में ले ली जाऊं। गजदेवी ने कहा, बेटा ऐसा ही होगा, अश्वमेव ऐसा ही होगा, तुम निश्चिंत रहो। हाँ, एक बात कहनी है, अंतिम और सच्चा संबंध तो एकमात्र भगवान ही है। परंतु ये संसार भी भगवान का है, इसलिए इसमें हमें सभी व्यवहार
भगवान की इच्छा और आज्ञा अनुसार ही करने चाहिए, अवश्य ही करने चाहिए अपने भगवान की प्रसन्नता के लिए। शास्त्र धर्म बतलाया गया है, पति के संबंध से सास ससुर की सेवा भी अवश्य करनी चाहिए। तू भगवान की भक्त है। ध्यान रखना, इस व्यवहार में कोई त्रुटि ना आने पावे। जस काच्यो तस चाहियो नाचा, सदाचार, सादगी, सेवा, सहिष्णुता और संयम तो सभी के लिए आवश्यक है। भक्त के लिए तो सर्वथा स्वाभाविक ही होना चाहिए। क्या क्या? सदाचार, सादगी, सेवा और सहन करना, सहिष्णुता और संयम। माता ऐसा ही होगा, लाख दुख उठाने पर भी तुम्हारी ये बेटी अपने कर्तव्य को कभी नहीं छोड़ेगी। बेटी, बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती हैं, बड़े बड़े भय के प्रसंग आते हैं। भगवान पर आस्था रखोगी तो उनकी कृपा से तेरा व्रत अनायास ही निभ जाए। विपरीत परिस्थिति में घबराना मत बेटा, और तू अपने परम लक्ष्य भगवान को प्राप्त करके कृतार्थ हो जाएगी। बेटी, मैं हृदय से आशीर्वाद देती हूँ कि तेरा मन सदा भगवान के चरण कमलों का चंचरी बना रहे और तू कभी भी उनकी कृपा से वंचित ना हो। माँ, मेरी माँ, मैं अत्यंत बड़भाग्नी हूँ जो तुम्हारी बेटी हूँ। ऐसी माँ कितनी है जो अपनी संतान को श्री भगवान के चरणों की भक्ति करने का आदेश और आशीर्वाद देती है। हर देवी ने आंसू बहाते हुए कहा, कहाँ लोग अपने बच्चों को भगवान से जोड़ते हैं, सब अपने मुंह में फंसाए रहते हैं। धन्य है माता और पुत्री दोनों। सचमुच वही माता माता है, वही पिता पिता है जो अपनी संतान को भगवान की शुभ मार्ग पे चलाता है और अग्रसर करने में सब प्रकार की सहायता करता है। वही माता माता है और वही पिता पिता है, संतान को भगवान पे लगाए। हरदेवी को उसके पिता ने बुला लिया और वे भगवान के सिंहासन को लेकर चली गई। सिंहासन को सुरक्षित स्थान पर पधराकर उसने माता के पास कई चतुर स्वामी भक्त सेविकाओं को भेज दिया जो प्रसन्नता से उनकी यथार्थ सेवा करने लगे। यद्यपि विदाई के दिन माता के बीमार और मरणासन हो जाने पर हरदेवी को जगत की चाल के अनुसार बहुत शोक होना चाहिए था और हरदेवी के पिता स्थानदेव के लिए भी कम चिंता का प्रसंग नहीं था। परंतु भगवत इच्छा से दोनों का हृदय बदल चुका था। मतलब प्रतिकूल परिस्थिति भी भगवान की भक्ति से अनुकूल हो जाती है। वे गजदेवी के भगवान के परम धाम गमन की खुशी में मस्त थे। स्वयं भी उन दोनों के हृदय उद्यान में भक्ति ललिता लहरा रही थी तथा अपने मधुर पुष्पों के सुंदर सौरभ के से क्षण क्षण उन्हें मुग्ध कर रही थी। वे विवाह का कार्य तो मानो परवश किसी की प्रेरणा से कर रहे थे। विवाह का कार्य तो भगवान उनसे करा रहे थे। सब कार्य भली भांति संपन्न हुआ। ये सब काम भगवान कराते हैं। जब भी कोई ज़्यादा सेवाएं आ जाती हैं तो यही लगता है, अरे ठाकुर जी आप कराओगे, अरे ठाकुर जी आप कराओगे, आपके कराने से होगा। हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, हमारी तो कोई सामर्थ्य नहीं, ना कोई समझ है, ना अकल है, ना सामर्थ्य है, सब भगवान कराते हैं। आप निश्चिंत रहिए और पूरे परिश्रम से अपनी सेवा करिए और भगवान के समर्पित रहिए। उसने एक बार फिर माता के श्री चरणों में जाकर प्रणाम किया और उसका आशीर्वाद प्राप्त करके पिता के चरणों में गिरकर रथ में सवार हो गई। भगवान के सिंहासन को अपनी गोदी में ले लिया। कन्या की माता की अनुपस्थिति दोनों ओर से सभी बारातियों को बहुत ही खल रही थी और वे सभी उदास हो रहे थे। कन्या विदा हो गई। स्थानक देव तुरंत गजदेवी के पास चले आए और थोड़ी देर बाद गजदेवी ने हंसते हंसते भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए पति के चरणों में सिर रखकर नश्वर शरीर को छोड़ दिया। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय।
उस समय उसके शरीर से दिव्य तेज निकला हुआ दिखाई दिया और आकाश से मधुर शंख ध्वनि सुनाई पड़ी। स्थानक देव ने श्रद्धापूर्वक अपनी एवं विधिवत पत्नी को की अंत्येष्टि संस्कार किया और श्राद्ध आदि कर्म किए। अब हम लोग हर देवी की ससुराल चलते हैं, वहाँ क्या हो रहा है देखते हैं। हर देवी के ससुर गणदेव वास्तव में गुणों के घर थे। पिता की भांति पुत्र हर्षदेव भी बहुत ही अच्छे स्वभाव का था, परंतु हरदेव की माता समला का स्वभाव बड़ा ही क्रूर था। वह मौका पाते ही हर देवी के साथ निर्दयी व्यवहार करती। ललिता पवार थी वो बिल्कुल। परंतु ससुर के अच्छे स्वभाव के कारण हर देवी को कोई खास कष्ट नहीं था। देव की गति विचित्र है। 1.5 साल के बाद सेठ गुरुदेव का देहांत हो गया, ससुर का देहांत हो गया। अब तो समला स्वतंत्र हो गई, वह जो चाहती सो करती। यद्यपि हर्षदेव का स्वभाव सुंदर और सौम्य था, परंतु वह संकोचवश माता के सामने कुछ भी बोलना नहीं चाहता था। ऐसा नहीं बोल नहीं सकता था, पर वो बोलता नहीं था। इससे समला का मन और भी बढ़ गया। वह पुत्र को अपने पक्ष में जानकर बहू को विशेष रूप से सताने लगी। पहनने को अच्छे कपड़े ना दे, खाने को सूखी रोटियां दे दे, वह भी भरपेट नहीं। बात बात पर झड़कना, हर एक काम में दोष निकालना, उसके माता पिता को गालियां बकना आदि बातें तो उसके लिए स्वाभाविक थी। कभी कभी तो वह हाथ भी उठा लेती थी, पिटाई भी कर देती थी। कितना तो लाड़ प्यार में पली, वो कितना सहन करना पड़ रहा है शादी के बाद। कभी कभी तो वह हाथ भी उठा लेती। उसने बर्तन मांजने और झाड़ू देने वाले नौकर को तो निकाल दिया, आटा पीसने की नौकरानी को भी जवाब दे दिया, तुम लोग जाओ, बहू आ गई, वो करेगी सब, झाड़ू पोछा करेगी, आटा पीसेगी, खाना बनाएगी, बर्तन मांजेगी, सब वो करेगी। हरदेवी किसी भी काम के लिए कोई इनकार नहीं था, न उसे किसी बात का मन में दुखी था। वह माता की बात याद करके चुपचाप हर्षित मन से सब कुछ सहन करती, परंतु अत्यंत सुख में पली होने के कारण तथा बर्तन मांजने और आटा पीसने आदि का अभ्यास न होने के कारण ही उसे स्वाभाविक ही शारीरिक थकावट अनुभव होती थी, पर वे उससे दुखी नहीं होती थी। मन में सोचती थी भगवान मेरी परीक्षा लेते। फिर वे दृढ़ निश्चय करती कि मैं इस परीक्षा में भगवान की कृपा से कभी अनुत्तीर्ण नहीं होंगी। अगर भगवान सेवा भेजते हैं तो वो कराते भी हैं। इधर से देखा कि कई लोगों का भी देखा कि भगवान अगर कोई ज़्यादा सेवा भेजते हैं तो वो ही कराते हैं, क्योंकि उस सेवा के बाद फिर हम बीमार पड़ गए, हम सेवा कर ही नहीं पाए। तो भैया किसने कराई वो सेवा? भगवान ने कराई। कोई हम नहीं सोच सकते कि हमने करी सेवा, हम कर ही नहीं सकते, हमारी सामर्थ्य ही नहीं है। सारी सेवा ठाकुर जी कराते, उन्हीं कृपा से होती। कितना भी दुख आए भगवान का आशीर्वाद समझकर उसे सिर चढ़ाऊंगी और कभी मन मैला ना होने दूंगी। दुख भी सहूंगी, मन के भाव भी अशुद्ध नहीं करूंगी कि वो ऐसा है, वो ऐसा है। वह ऐसा ही करती। सास की झिड़कन और गालियां उसे दुलार और आशीर्वाद सी जान पड़ती। सास कुछ कुछ कहती तो उसको लगता आशीर्वाद दे रही, तो हद हो गई। आजकल तो हमें जरा भी सहन नहीं होता है, वो कितनी सहनशील है, भक्त है ना। तन मन से पति की सेवा करती और नित्य नियम से भगवान की पूजा करती। पूजा के बाद यही प्रार्थना करती कि भगवान मैं तुम्हारी हूँ, मुझे कभी विसराना नहीं, तुम्हारी मंगलमय इच्छा पूर्ण हो, इसी में मेरा मंगल है। ये कभी भगवान के सामने सास के अत्याचारों के लिए रोती नहीं। भगवान के सामने कभी नहीं रोती थी कि सास मुझे ऐसी मिली है, ऐसी मिली है। ना कभी पति से सास की शिकायत करती। हर देवी को निर्दोष और परमशीलवती पत्नी के प्रति अपनी माता का इस प्रकार क्रूर बर्ताव देखकर बड़ा दुख होता था। उसने एक दिन एकांत में हर देवी से कहा, प्रिय, तुम मानवी नहीं हो, तुम स्वर्ग की देवी हो। तुम पर जानबूझकर इतना अत्याचार होता है,
परंतु तुम कभी चू तक नहीं करती। सब लोग कहते हैं ना हम तो जवाब दे जाते हैं, हम तो रिएक्ट कर जाते हैं। अब देखिए, जो सहन करता है उसकी प्रारब्ध जल्दी कट जाती है। मैंने तुम्हारे चेहरे पर कभी उदासी नहीं देखी, मानो कुछ होता ही नहीं। तुमने कभी आज तक मुझसे संबंध में एक शब्द भी नहीं कहा, परंतु प्रिय, मेरा हृदय जल रहा है। अब ये जुल्म मुझसे देखा नहीं जाता। मैं आज तक कुछ बोला नहीं, परंतु अब तो हद हो गई है। तुम्हारी राय हो तो हम लोग यहाँ से कहीं और चले जाएं, माता को अलग कर दें। मेरे हृदयेश्वर, आप जरा भी दुख ना करें। मैं सच कहती हूँ, मुझे तनिक भी कष्ट नहीं। मैं प्रतिदिन दोनों समय जब अपने भगवान की पूजा करती हूँ तब मुझे इतना आनंद मिलता है, उसमें जीवन भर के बड़े बड़े संताप अनायास ही अपनी सत्ता खो देते हैं। मुझे जप करने में, भगवान की पूजा में इतना आनंद मिलता है कि मुझे कोई दुख फील ही नहीं होता। फिर आपकी सेवा का जो आनंद है वह तो मेरे प्राणों का आधार ही है। मैं बहुत सुखी हूँ प्राणनाथ, आपके चरणों में रहकर। मुझे किसी प्रकार का संताप नहीं, नो ब्लेम्स, नो कंप्लेन्स। कोई उनको शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं। हे नाथ, हे नाथ, इससे वस्तुतः उन्हीं को कष्ट होता है। सच मानिए स्वामिन, झिड़कन, अपमान और गाली आदि उन्हीं को मिलते और जलाते हैं जो उनको ग्रहण करते हैं। कि नहीं, गाली अपमान उन्हीं को लगते हैं जो उनको ग्रहण करते हैं। मैंने लेती ही नहीं। कभी लेती हूँ तो आशीर्वाद रूप से। मेरी सास मुझे आशीर्वाद दे रही है। हाँ, कभी कभी इस बात का तो मुझे दुख अवश्य होता है कि माता जी के दुख में निमित्त बनती हूँ। आप कोई चिंता ना करें। संसार में सब कुछ हमारे भगवान के विधान से और हमारे मंगल के लिए ही होता है। मुझे इस बात का विश्वास है, इसी से मैं सदा प्रसन्न रहती हूँ। देखिए, जो कुछ होता है हमारे मंगल के लिए ही होता है और भगवान की मर्ज़ी से ही होता है। इसलिए कभी भी किसी परिस्थिति में दुखी नहीं होना चाहिए। कोई परिस्थिति आती है तो भगवान हमें शुद्ध कर रहे हैं, हम पर कृपा कर रहे हैं। हे नाथ, ना तो माता जी को छोड़कर अलग जाने की आवश्यकता है और ना उन्हें अलग करने की। हम लोग यदि उनकी बातें न सहकर इस बुढ़ापे में उन्हें अकेले छोड़ देंगे तो उनकी सेवा कौन करेगा। सबसे अधिक दुख की बात तो ये होगी कि हम माता जी की सेवा के सौभाग्य से वंचित रह जाएंगे। वह संतान बड़ी ही अभागिन है जो अपने माता पिता, अपने सास ससुर, अपने बड़ों की सेवा नहीं कर पाती, और जो अपने गुरुजनों की, माता पिता की, अपने बड़ों की सेवा करते हैं वो बहुत भाग्यशाली हैं। उन्हें बहुत आशीर्वाद मिलता है। हरदेवी कहती है, फिर वे बेचारी कहती क्या है, मुझे तो आज तक कभी उनकी कोई बात बुरी ही नहीं लगी। इतना अपमान, इतनी गालियाँ, पिटाई भी कर दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन वो मुझे कुछ कहती ही नहीं। सास की सीख भरी झिड़कन सहना तो बहू का सौभाग्य है। सास की झिड़कन सहना तो बहू का सौभाग्य है। आप लोग सुन रहे होंगे, सुन लीजिए। जय श्री राधे। हरदेवी की बातें सुन के हर्षदेव का हृदय गदगद हो गया। उसके उच्चित में हरदेवी के प्रति भक्ति उत्पन्न हो गई। वह अपने को धन्य मानने लगा, ऐसी धर्मशील पत्नी पाके। उसने कहा, देवी, इसी से तो मैं कहता हूँ तुम मानवी नहीं। तुम्हारे भाव इतने ऊंचे हैं कि मेरा मस्तक झुक जाता है। तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता धन्य हैं कि तुम जैसी सरीखी देवी ने अवतार लिया। तुम्हारी एक एक बात अनमोल है, परंतु क्या करूं, जब माता जी बिना किसी कसूर के जानबूझ के तुम्हें गालियां बकती हैं और बाघिन की तरह मारने काटने दौड़ती हैं, तब यद्यपि मैं आज तक कुछ बोला नहीं, परंतु मुझे बड़ा दुख होता है। मन होता है कि इस अन्याय का खुलकर विरोध करूं, परंतु कुछ तो माता जी के संकोच से रुक जाता हूँ और कुछ तुम्हारा ये देवी स्वभाव मुझे रोक देता है। जो कुछ भी हो, कल मैं उनसे प्रार्थना अवश्य करूँगा। इतना कहकर हर्षदेव चला गए। हरदेवी कुछ कहना चाहती थी, परंतु उसे अवसर ही न मिला।
दूसरे देव हरदेवी बर्तन मांज रही थी और उनकी सास ने कुछ जंग लगे बर्तन उनको दे दिए थे। वो रगड़ के परेशान थी, बर्तन साफ़ नहीं हो पा रहे थे। तो उसकी सास आके और गालियाँ बकने लगी। इतनी देर में हर्षदेव आ गए, उसके पति आ गए। तो उन्होंने कुछ कहने की कोशिश करी। अब तो जो समला थी उसकी सास हरदेवी की, वो लाल पीली हो गई। अच्छा, तू भी इसके साइड हो गया? अच्छा। बहुत ही उसको भी गालियाँ बकने लगी अपने बेटे को। हर्षदेव को बहुत दुख हुआ, परंतु वे हरदेवी के शील स्वभाव के संकोच से कुछ भी नहीं बोले। जब दूसरा पक्ष कुछ भी नहीं बोलता तब पहले पक्ष को बक बक कर स्वयं ही चुप चुप हो जाना पड़ता है। जब दूसरा, तो इसलिए क्या क्या करे, बहस ना करे, चुप हो जाए। एक चुप 100 सुख। समला जब बोलते बोलते थक गई तब वो अपने आप चुप हो गई। हर्षदेव विषाद भरे हृदय से बाहर चला गया। हर्षदेव का विषाद देखकर हरदेवी को बहुत दुख हुआ और वह सारा काम निपटाकर अपने भगवान के पूजा मंदिर में गई और वहाँ जाकर भगवान से कातर प्रार्थना करने लगी। भगवान, मैंने आपसे आज दिन तक कुछ नहीं चाहा। आज पतिदेव का उदास मुख देखकर एक चाह उत्पन्न हुई है। वह यह है कि मेरी सास का स्वभाव सात्विक बन जाए। वे समय समय पर झल्लाकर हम लोगों के साथ जो भी भला बुरा कह बैठती हैं, प्रभु उनके सब अपराधों को क्षमा किया जाए। इसी के साथ साथ नाथ, मेरी चिरकाल की आकांक्षा है कि मैं आपके दिव्य स्वरूप के साक्षात दर्शन करूं। मेरे मन में ये चाह तो थी ही। इस समय प्रार्थना करते करते पता नहीं क्यों मेरी ये चाह अत्यंत प्रबल हो गई कि आप मुझे दर्शन दो, दर्शन दो घनश्याम नाथ, मेरी अखियां प्यासी। प्रभु आप अंतर्यामी हो, घट घट की जानते हो। यदि मेरी सच्ची चाह है, यदि वास्तव में आप मेरी इस प्रकार की तीव्र व्याकुलता को समझते हैं, अब आपको प्रत्यक्ष देखे बिना मेरा जीवन असंभव है, तो कृपा करके मुझे दर्शन दीजिए। आप सर्वसमर्थ हैं, मैं अत्यंत दीनहीन और मननमती हूँ। मुझे कुछ ज्ञान नहीं, कुछ समझ नहीं। आपकी भक्ति का तत्व मैं नहीं जानती। मैं इतना जानती हूँ कि मैं आपकी हूँ और आप मेरे हो। आप मेरे सर्वस्व हो। आपके सिवा मेरा और कोई भी सहारा नहीं। संसार के सब कार्य आपकी प्रसन्नता के लिए, आपके लिए ही करने हैं। पति के द्वारा मैं आपकी उपासना करती हूँ। जो भी मैं सेवा करती हूँ प्रभु, आपकी उपासना करती हूँ। हर कर्म पूजा है। मुझे आपके बदले में आपकी प्रसन्नता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए। जो भी मैं सेवा करती हूँ बस केवल आपकी प्रसन्नता के लिए। यदि ये सत्य है तो आप कृपा करके दर्शन दीजिए। यूँ कहकर हरदेवी कातर भाव से रोने लगी। उसकी घिघी बंद गई, गला रुक गया, बोली बंद हो गई। भगवान अब रह नहीं सके। वे अपने विग्रह के सामने प्रकट हो गए। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय। बड़ी मनोहर मंजुल शोभा धारण किए हुए नील श्यामवर्ण है। गले में रत्नों की माला है, कर कमलों में मुरली है, होठों पर मधुर मुस्कान है, नेत्रों से कृपा और प्रेम की सुधा धारा बह रही है। सौंदर्य और माधुर्य की अप्रतिम छवि है। हर देवी भगवान को सामने देखकर आनंद सागर में डूब गई। वे कुछ भी बोल ना सकी। तब श्री भगवान ने कहा, बेटी मैं तुझ पर अति प्रसन्न हूँ। तूने अपने आचरण और अकृत्रिम भक्ति से मुझे वश कर लिया है। अपनी सेवा से और अपनी भक्ति से तूने मुझे प्रसन्न कर लिया है। तेरी सास का स्वभाव सुधरना तो तभी निश्चित हो गया था जब तू वधू बन के इस घर में आई थी। अब तो तेरी कृपा से यह साधारण भक्त बन गई। तूने अपने पति और सास दोनों का उद्धार कर दिया है। तेरे ससुर तो पहले ही
तेरे प्रताप से सदगति को प्राप्त हो चुके हैं। देखिए, तेरे प्रताप से, बहू के प्रताप से, सास ससुर पति सबका उद्धार हो। अब तेरी कृपा से तुम तीनों मेरी भक्ति करते हुए सुंदर सदाचार पूर्ण जीवन बिताओगे और अंत में मेरे परम धाम को आकर मेरी सेवा का अधिकार प्राप्त करोगे। इतना कहकर भगवान सहसा अंतर्ध्यान हो गए। हरदेवी स्तब्ध थी, उसका मन मुग्ध था। इतने में देखा कि सास समला उसके पास खड़ी है और रो रो कर क्षमा प्रार्थना कर रही है। हरदेवी उठी। सास अपने दोषों का वर्णन करते हुए उससे क्षमा मांगने लगी। हरदेवी ने सकचाकर सास के चरण पकड़ लिए। कितनी सहनशील है। समला उसे उठाकर हृदय से लगा लिया। दोनों के नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। हर्षदेव घर लौटा तो माता की ऐसी बदली हुई हालत देखकर आनंद मगन हो गया। तीनों की जीवन धारा एक ही परम लक्ष्य की ओर जोर से बहने लगी। एक लक्ष्य, एक साधन, एक मार्ग, मानो एक जगह जाने वाले तीन सहयोगी यात्री बड़े प्रेम से एक दूसरे की सहायता करते हुए आगे बढ़ रहे हो। अड़ोस पड़ोस पर भी तीनों का बड़ा प्रभाव पड़ा। इतना ही नहीं, उनके आचरण से सारे नगर नारी सदाचारी और भगवान भक्त बनने लगे। देखिए, एक भक्तमती होती है तो पूरे घर का उद्धार हो जाता है और उनके आचरण से पूरे नगर का लोगों पर प्रभाव पड़ा। तो एक भक्त होता है, हम में से एक भी भक्त होगा तो उसके वाइब्रेशन से सब पर असर पड़े। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, तू योगी बन। तो गुरु जी कहते हैं, भक्त बनो। भक्त कौन? जो भगवान को हर समय याद रखे। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे। जय श्री राधे। भक्त और भगवान की जय। हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।